चलिए, ये अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है और गाड़ी के अंदर बैटरी को चार्ज करता है, और प्लस बैटरी के साथ जितने भी आपके अप्लायंसेस लगे हैं सबको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट को बनाता कैसे है, जो करंट ये पैदा करता है वो पैदा कैसे करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर हो या कोई भी डिवाइस हो, दो किस्म के करंट होते हैं हमारे पास। एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। जो गाड़ी के अंदर जो करंट यूज़ हो रहा है वो करंट कौन सा है? सॉरी, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये है, जो एसी करंट होता है, एसी करंट की जो तारें हैं, दो तारें, उनको कहते हैं हॉट एंड कूल। ठीक है, वो दोनों वायर में से करंट मूव करता है, सर्किट को ऑपरेट करता है और दोनों से ही वापस आता है। ठीक है, हॉट वाली से ज़्यादा और कूल वाली में कम होता है। ठीक है, और जो डीसी करंट होता है इसके लिए दो तारें होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। पॉजिटिव वाली वायर में करंट जो होता है वो फ्लो करता है और किसी भी सर्किट को एप्लायंसेस को ऑपरेट करवाने के बाद वहाँ से जब डिस्चार्ज हो जाता है तो नेगेटिव से बैटरी के अंदर वापस। बात समझ आ गई? ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरनेटर होते हैं, जनरेटर भी होते हैं जो आपके घरों के अंदर, या ये अभी जैसे बाहर हमारे जनरेटर चल रहा है, इसके अंदर जो है जो मैग्नेट यूज़ होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो अल्टरनेटर होते हैं इनके अंदर जो मैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मैग्नेट की दो किस्में हैं। ठीक है, तो एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो लेट्स सपोज कि ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसकी एक साइड जो होती है वो नॉर्थ होती है और दूसरी साइड जो होती है वो साउथ होती है। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ वाली साइड से निकलती है, साउथ में आ रही होती है। बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, आपने मैग्नेट देखे भी होंगे, मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में आएंगी। ठीक है, अभी ये मैग्नेटिक लाइन, अगर मेरे पास कोई कॉइल हो, कोई भी कॉइल हो, लेट्स सपोज ये वायर वाली कॉइल है, ये स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, इसको स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास स्टेटर वाइंडिंग है और ये परमानेंट मैग्नेट है, इसको जब मैं इसकी नॉर्थ वाली साइड इसके करीब लेके आता हूँ, ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसके अंदर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन वो पैदा हो जाते हैं। बात समझ आ गई? जब मैं ये मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट इसके करीब लाऊंगा, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे। क्यों? कि ये अपनी मैग्नेटिक लाइन जो नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रही है वो इस कॉइल के ऊपर डालेगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो जैसे ही मैंने करीब लाया, इसने मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल पे डाली, इसके अंदर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक है, उनको ट्रैवल करवाने के लिए मैंने इस मैग्नेट को पीछे खींचना है। बात समझ आ गई है? तो यहाँ पे तो हम पीछे नहीं खींच सकते। ठीक है, फिर इसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे हमारी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, खड़ी गाड़ी में मैंने जैसे इंजन स्टार्ट किया, इंजन के आरपीएम कम है, उन कम आरपीएम पे मैंने इंजन की टेप भी लगानी है, इंजन का एसी भी लगाना है। जब ये सारी एप्लायंसेस ऑन करूँगा, लाइट भी ऑन करूँगा, तो इंजन पे लोड आएगा। ठीक है, लोड की वजह से एक तो इंजन के आरपीएम थोड़े से हाई हो जाते हैं, जो उसका एसी होता है थोड़े से आरपीएम को बढ़ा देता है जैसे ही मैं एसी ऑन करता जाता हूँ। ठीक है, वो मेन इशू ये होता है कि कुछ तो कंप्रेसर का लोड आ जाता है। ठीक है, कुछ आपका जो अल्टरनेटर है ये भी हैवी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है सबसे पहले ये जो बाहर वाली वाइंडिंग है, ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, ये कटी है, ये कटवे है, अल्टरनेटर का कटवे मॉडल है, ये स्टेटर वाइंडिंग है। और अंदर ये जो है ये पूरा इसका रूटर है। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अंदर जो है ये पूरा रूटर है, और रूटर के अंदर जो ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को कहते हैं रूटर वाइंडिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है ना अंदर, ठीक है, रोटर के अंदर वाली वाइंडिंग जो है वो रोटर वाइंडिंग है। ये एक, आ जाओ बैठो। ठीक है, तो ये वाली जो वाइंडिंग है ये रोटर वाइंडिंग है। ठीक है, ये एक लंबी तार है हमारे पास, इस तार को हमने क्या किया है, इस रूटर के अंदर, ठीक है, वाउंड कर दिया है, फेर दिया है। ठीक है, इसके जो दो सिरे होंगे ना वो यहाँ पे
कार्बन ब्रश के साथ अटैच है। ठीक है, अभी इसको हम खोलते हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि इसमें जो मैग्नेट यूज़ हो रहा है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और परमानेंट मैग्नेट से भी, परमानेंट मैग्नेट को जब मैं कॉइल के करीब लाता हूँ उसके अंदर वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, जैसे दूर करता हूँ जो कॉइल के अंदर वोल्टेज पैदा हुए थे वो मूव कर जाते हैं, ट्रैवल कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट क्यों यूज़ नहीं करेंगे, क्या वजह है, कोई आइडिया हो किसी को? अल्टरनेटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट हम यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं वोल्टेज बनाने, इलेक्ट्रॉन पैदा करने के लिए। बैटरी को तो चार्ज, वन बार आप बताओ। बैटरी को तो चार्ज करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अल्टरनेटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट की जगह पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, परमानेंट भी तो कर सकते हैं ना, परमानेंट का भी काम वही है। परमानेंट मैग्नेट जब कॉइल के करीब आएगा, अपनी लाइनें डालेगा उसके ऊपर, मैग्नेटिक लाइन, कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, जैसे मैंने इसको दूर किया वो ट्रैवल कर जाएंगे वहाँ से। ठीक है, काम एक ही है दोनों का, लेकिन अल्टरनेटर के अंदर हमने हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करना है। क्यों? कन्वर्ट कर देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हमारी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट है रिक्वायरमेंट। मेरी आइडियल स्पीड के ऊपर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है। जैसे जैसे आइडियल स्पीड के ऊपर देखो, मैं अगर टेप ऑन करता हूँ या पंखा ऑन करता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं इंजन को भी रेस दूंगा, नहीं ना। तो मेरी टेप भी इजीली ऑन हो जाती है, उसका फ़ैन भी ऑन हो जाता है एसी का। ठीक है, तो जितना लोड मैं डालता जाता हूँ वो साथ साथ वो उसको बर्दाश्त करता जाता है। तो इस वजह से अगर ये जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज में करता जाता हूँ, बात समझ आ रही है, तो उससे हमारी आउटपुट जो हमारी वोल्टेज की प्रोडक्शन है उस पर इफ़ेक्ट होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो जैसे जैसे इसका मैग्नेट मैं स्ट्रॉन्ग करता जाऊँगा, लो स्पीड गाड़ी की आरपीएम लो है, आइडल आरपीएम है, बिल्कुल खड़ी हुई गाड़ी है। ठीक है, मैंने टेप ऑन की, उसका रेडियो ऑन किया, फ़ैन चलाया, एसी चलाया, ठीक है, और उसकी लाइट्स वगैरह भी ऑन की। उस वक्त बैटरी में तो इतनी वो पावर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त ये सारी अप्लायंसेस को करंट दे रहा है आपका अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के अंदर का जो मैग्नेट है, रोटर का मैग्नेट, वो स्ट्रांग होता जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बात समझ आ गई? जो अंदर वाली वाइंडिंग है, इसके अंदर जो तार है, ठीक है, उसके दो दो जो तारे हैं, दो एट द पॉइंट है, एंड पॉइंट, वो उन दोनों पॉइंट का लिंक जो है वो आपके स्लिप रिंग के साथ होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, इसके अंदर ये जो वाइंडिंग है ना, ठीक है, ये वाइंडिंग, इसकी दो तारें हैं, इन दोनों का लिंक इस शाफ्ट के अंदर, ये वाली ड्राइव शाफ्ट है, ठीक है, ये ड्राइव शाफ्ट के अंदर से गुजरती हुई ये दो तारें इन दोनों स्लिप रिंग के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, और इन दोनों के साथ आपके फिर आगे जो कार्बन ब्रश अटैच होते हैं, ठीक है, ये कार्बन ब्रश हैं, ये दोनों अटैच होते हैं। ठीक है, कार्बन ब्रश से हम क्या करते हैं, इस स्लिप रिंग को, स्लिप रिंग से
अंदर वाली जो वाइंडिंग है, जो रूटर के अंदर वाली वाइंडिंग है, उसको हम करंट देते हैं। जैसे उस वाइंडिंग को हम करंट देते हैं वो वाइंडिंग मैग्नेट बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो किसी को, कोई सवाल हो किसी का? ठीक है। जैसे मैंने स्लिप रिंग की वजह से, स्लिप रिंग की मदद से मैंने करंट दिया, रूटर के अंदर वाली वाइंडिंग मैग्नेट बन गई। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो यहाँ से बाहर निकालेगी, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी बाहर। ठीक है, और वो वाली मैग्नेटिक लाइन इस वाली वाइंडिंग के ऊपर, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, इसके ऊपर पड़ेंगी, स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही वो मैग्नेटिक लाइन जो है इस स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर पड़ती हैं तो क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक मूव नहीं करते जब तक हम मैग्नेट को या ब्रेकअप नहीं कर देते, मैग्नेटिक लाइन को तोड़ नहीं देते, या मैग्नेट को हम दूर नहीं ले जाते इससे। बात समझ आ गई? वही परमानेंट मैग्नेट करीब किया, मैग्नेटिक लाइन पड़ी यहाँ पे इस वाली वाइंडिंग के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हुए। जैसे मैंने इसको दूर किया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है रूटर, रूटर के अंदर वाली वाइंडिंग। ठीक है, जैसे मैंने जो मेरे स्लिप रिंग है, स्प्लिट रिंग के ज़रिए मैंने इनको रूटर वाइंडिंग को करंट दिया, रूटर वाइंडिंग मैग्नेट बनेगी, मैग्नेटिक लाइन यहाँ से कटे हुए हिस्से से बाहर निकालेगी, यहाँ से। ठीक है, वो वाली मैग्नेटिक लाइन पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर। तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक लाइन जैसे स्टेटर वाइंडिंग पे पड़ती हैं, स्टेटर वाइंडिंग में इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अल्टरनेटर को थोड़ा सा मूव करना है तो ये होते हैं अल्टरनेटर के पोल, इनको कहते हैं पोल्स। ठीक है, ये जो है ना, ये पोल्स हैं। तो वो पोल क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे पड़ी थी ना, उसको वो ब्रेक कर देंगे, कट कर देंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जैसे वो मैग्नेटिक लाइन हमारी कट होती है, कट होने से क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टेटर वाइंडिंग है हमारी, उसके अंदर जो वोल्टेज थे वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए इन पॉइंट्स के ज़रिए बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो? ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही थी। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग होती कैसे है। ठीक है, अभी ये 3 पॉइंट यहाँ से 1 2 3 पॉइंट, 3 पॉइंट बाहर आ रहे हैं, तो इसकी वाइंडिंग कैसी थी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसकी वाइंडिंग कैसी थी, और यहाँ से ये 3 पॉइंट जो जाएंगे आपके डायोड के अंदर, डायोड का कम्बिनेशन ऑफ डायोड रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर उसकी AC to DC रेक्टिफिकेशन करेगा। ठीक है, वो कैसी होती है, फिर आपका जो वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर के ज़रिए हम क्या करते हैं, रूटर का जो मैग्नेट है उसको स्ट्रॉन्ग या वीक करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो उससे हमारी आउटपुट कंट्रोल होती है। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक किसी को डाउट हो तो क्लियर है? थैंक यू।